ऐसे को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने अपना लिटरेरी ऐसे को कवर करना है अपने पेपर के अंदर, ठीक है। आपने सबसे पहले तो अपना टॉपिक फाइनल कर लिया। ऐसे के पेपर से ज्यादा चॉइस आपको किसी भी पेपर में नहीं मिलती। इसके बावजूद बच्चे ऐसे के पेपर में ही फेल होते हैं। 10 एसेज होते हैं, 10 टॉपिक्स होते हैं, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना है। आप अगर आपका लिटरेरी एसेज में कमांड है तो आप अननोन टॉपिक को भी लेकर उसमें बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। इफ यू हैव प्रैक्टिस हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ एंड हाउ टू build arguments according to that topic. So I went with sometimes we don't see what we see in essay 2019 exam, right? तो अगर हम इसके ऊपर जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है या मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि हमने इसकी कोहेरेंस किस तरह से लेकर आनी है इस ऐसे के अंदर, तो उससे हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपने अपना टॉपिक लिखा, उसके नीचे आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखा। ये याद रखिए कि थीसिस स्टेटमेंट आपका कोई प्रोवर्ब नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इस ऐसे को पढ़ते साथ मेरे माइंड के अंदर आया था, और दैट glitters इज नॉट गोल्ड, बट मैं इस स्टेटमेंट को अपना थीसिस स्टेटमेंट नहीं बना सकती। थीसिस स्टेटमेंट मेरे अपने वर्ड्स में होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, एक लाइन का होना चाहिए, यानी एक सेंटेंस होना चाहिए। चाहे वो सेंटेंस मेरा 3 या 4 लाइंस तक चला जाए, लेकिन 4 लाइन से ज्यादा ना हो। और ये पैराग्राफ में नहीं होता, ये 2 लाइंस में नहीं होता, इसको आपको एक ही लाइन के अंदर डिस्क्राइब करना आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। मेरा ये तरीका होता था इंट्रोडक्शन का कि जितने भी मेरे टॉपिक्स होते थे या आर्गुमेंट्स होते थे, मैं उनका एक क्रक्स बनाती थी तो वो एक इंट्रोडक्शन बन जाता था, और इंट्रोडक्शन का एक क्रक्स बनाती थी तो वो कंक्लूजन बन जाता था। ये सिंपलेस्ट वे है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने पहला टॉपिक आपने जो है वो, मैं इस एग्जांपल की बात कर रही हूँ तो आपने इसी से स्टार्ट करना है। आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, उसके बाद आपने सिंपलेस्ट जो है ना वो एग्जांपल आपने याद करनी है कि इस स्टेटमेंट की एग्जांपल आपने आपके ज़हन में कौन सी आती है। तो हमारे ज़हन में सबसे पहले एक स्टोरी आती है। स्टोरी कौन सी? द फुलिश टैग। ये हमने बचपन में पढ़ी थी, इसी पे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड पे। तो हम ये बात करेंगे कि हमने ग्रेड 5 में जब हम बहुत छोटे थे तो तभी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिससे हमें ये पता चला था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, या समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। याद रखें कि आपने अपने ऐसे के जो कीवर्ड्स निकालने हैं, वो कीवर्ड्स आपने अपने हर पैराग्राफ के स्टार्ट में या एंड में जरूर लिखने हैं, ताकि उससे आपको भी पता रहे, आप भी डिट्रैक्ट ना हो, और पढ़ने वाला भी को भी पता चले कि आपको ऐसे की समझ आई है और आप ऐसे से साइड पर नहीं जा रहे हैं। तो आपने वो स्टोरी अपनी लिख ली। उसके बाद आपने कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए नेक्स्ट इसी टॉपिक से आपने बात चलानी है कि जैसे बचपन, इसी तरह बचपन में हम एक और बात पे बड़ा पॉन्डर किया करते थे। वो क्या था कि आसमान क्यों नीला है। अब आसमान क्यों नीला है? हमें आसमान नीला नजर आता है, लेकिन ये असल में नीला नहीं है। जब हम बड़े हुए तो हमें साइंस पढ़ी, हमें पता चला कि इसकी ये रीजंस हैं, और हमने फिर सोचा कि हाँ ये एक फैक्ट है कि समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। या आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट को मोड़ तोड़ के वैसे ही लिख देना है। कंक्लूड हो गया ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट आप आए, कहना है इसी तरह आपने पॉन्डरिंग, यू केप्ट ऑन पॉन्डरिंग ऑन दिस, राइट। तो आपने ये सोचा कि फिलॉसफी क्या कहती है। तो फिलॉसफी में आपने जो भी एग्जांपल हमें कामरान ने दी है कि प्लूटो ने जो स्टोरी लिखी थी वो केव वाली, और फिर वो लोग केव से निकले और उन्होंने देखा कि हम तो सारी उम्र सायों से डरते रहे हैं और ये कुछ नहीं होता असल में, ये वो वाली स्टोरी आपने उसके अंदर लिख देनी है। फिलॉसफी की हो गई। उसके बाद आप हिस्ट्री से लिखेंगे। इसी तरह जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने हिस्ट्री, अब ये आपने यहाँ पे कंजंक्शंस यूज करनी है, कॉन्सिक्वेंटली, सिमिलरली, in the same way, on the other hand, on the other end of the spectrum। बहुत सारे आप टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने उसमें ऐड किया अपना एग्जांपल, आपने दी अपना जी हिस्ट्री से कोई एग्जांपल दे दी। फिर आपने यूं ही आपने अपनी जो कड़ी है, कड़ी से कड़ी मिलाते जाना है, और जितने आर्गुमेंट्स आपके माइंड में आए होंगे वो आपने उसके साथ साथ लिखते जाना है। ऐसे को एंड कैसे करना है? 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर ऐसे आप करंट अफेयर्स पे, करंट इशू पे लिख रहे हो, तो उसमें आपने जो आपका जब आपने आर्गुमेंट्स आपके खत्म हो जाएं तो एक आपका आर्गुमेंट एंड में ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ऐसे ऐसे है। अब इसमें भी मैं बना लूंगी कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हमें ऐसे लगता था कि हमारी इकोनॉमी बड़ी ऊपर चली जाएगी, इमरान खान ने, नई गवर्नमेंट ने जो है, मैं नाम नहीं लिखूंगी किसी पॉलिटिशियन का, मैं लिखूंगी न्यू गवर्नमेंट ने जो है वो हमें, या हमें हर दफा जो है वो ये दिखाती है कि ऐसे होगा।
लेकिन कुछ और हो जाता है, उसकी बहुत सारी और रीजंस होती हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फलाना ढमकाना, ये वो। तो हमें असल में इन इन चीजों की जरूरत है। मैं साथ ही थोड़ा सा उसका सोल्यूशन, अगर मैं कोई बुराई करूंगी तो मैं उसका साथ ही सोल्यूशन भी दे दूंगी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान का आर्गुमेंट लिखा, उसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट मेरा क्या होगा? काउंटर आर्गुमेंट। काउंटर आर्गुमेंट क्या कहता है? काउंटर आर्गुमेंट हमेशा स्टार्ट होता है हाउएवर से, वो इसके अगेंस्ट जाता है। अब ये देखो यहाँ पर है, समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या बनेगा जो इसके खिलाफ जाता हो? अंग्रेजी के हर प्रोवर्ब का उल्ट भी मौजूद है दुनिया में। मुझे जरा कामरान आप ही सोचकर बताएं कि इसका उल्ट क्या होगा, और समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। चले मैं बताती हूँ। इसका उलट ये होगा, seeing is believing. However, seeing is believing. It's human nature that it believes on what it sees. ठीक है ना? जो वो देखता है उसी पर वो यकीन करता है, जो उसके सामने होता है वो कहता है यही ठीक है। जब उसके सामने बुत आते हैं तो वो बुतों को खुदा मान लेता है। जब उसके सामने खुदा कोई मुआवजा करता है तो वो बुतों को तोड़ देता है और वो उस मुआवजे पर यकीन करके फिर एक दूसरे खुदा की तरफ हो जाता है। अगर उसको कोई एक चीज अच्छी नजर आती है, खुशनुमा नजर आती है, तो फौरन वो उसके पीछे भागता है, खा वो टेक्नोलॉजी हो, खा वो बायोटेक्नोलॉजी हो, खा वो कुछ भी और हो। लेकिन जब उसको उसके ड्रॉबैक्स नजर आते हैं तो वो उसको रद्द कर देता है। तो इंसान की ये नेचर है। ठीक है, तो ये आपका काउंटर आर्गुमेंट हो जाएगा। इसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट देने से क्या फायदा होगा? एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये बच्चा क्रिटिकली सोचता है। ही हैज एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, ही कैन एनालाइज क्रिटिकली, ये डिफरेंट मैटर्स के ऊपर 360 के एंगल पर सोच सकता है। ठीक है जी, ये आपका काउंटर आर्गुमेंट हो जाता है। उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना होता है। तो आई थिंक इतने में से आपकी काफी सारी एग्जांपल्स निकल आती हैं। अब जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, मैं रैपिडली जो अगर हम उनका एक क्विक व्यू लें तो हम कैसे एग्जांपल्स निकाल सकते हैं? एक जनरल एग्जांपल, एक आपकी हिस्ट्री में से एग्जाम्पल, एक साइंस में से एग्जाम्पल, एक फिलोसफी में से एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री में से एग्जाम्पल, एक आपकी आ जाएगी चार, पांच आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, तो उन पांच में से तीन तो आपकी, तीन एग्जांपल्स तो आपके सब्जेक्ट्स में से भी निकल सकती हैं। अगर आप सोचेंगे जी आप इसके लिहाज से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वहां से आपकी एग्जांपल्स निकल आएंगी। ठीक है जी। पॉलिटिक्स में से एग्जांपल निकल आएगी आपकी। और इसके अलावा ठीक है, ये आपकी जर्नल एग्जांपल जो है ना वो बड़े इजीली, एक आपको स्केलेटन आप समझ लें कि आपने अपने माइंड में बनाना है, एक खाली चार्ट बना लेना है जिसके अंदर आपने एग्जांपल्स को फिट करना है और इसी तरह से अपना पूरा ऐसे लिख देना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को समझ ना आई हो जो मैंने अभी बताया है तो पूछें, वरना मैं आगे चलते हैं, आपको आपकी आपको मैं अपनी आउटलाइन दिखाती हूँ। जी सबिहा।